हेलो टू ऑल एंड स्वागत करते हैं आप सभी का हम ब्लैक मैजिक शॉर्ट ट्रिक्स के शो में। आज हम यहाँ पर एक नए सब्जेक्ट की शॉर्ट ट्रिक्स लेकर के आए हैं। जी हाँ, देखते हैं वो सब्जेक्ट आपका है हिंदी, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे हमारे स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं जिसमें हिंदी बहुत बहु उपयोगी है और एक उसमें बहुत अच्छे मार्क्स का आता है। तो उसको जानने के लिए हम यहाँ पर एक टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है। उस टॉपिक का नाम है वर्णमाला। जी हाँ, वर्णमाला। अब वर्णमाला में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, उन कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम यहाँ पर कुछ ऐसी ट्रिक्स को लेकर के आए हैं जिससे बहुत इजी वे में आप लोगों को याद हो जाए। तो यहाँ पर ये जो आपको स्पर्श व्यंजन लिखे हुए दिख रहे हैं, ये 5 वर्गों में विभाजित किए गए हैं। देख सकते हैं आप, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब यहाँ पर याद करने की एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कंठ व्यंजन कौन सा है, ओष्ठ व्यंजन कौन सा है, मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है या तालव्य व्यंजन कौन सा है। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, का से आपका का वर्ग हो गया और का से कंठ हो गया। याद रहेगा कि का वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं सब कंठ व्यंजन हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम दंतव्य व्यंजन की बात करेंगे, यानी कि दांत से निकलने वाली ध्वनियों की बात करेंगे, तो देखिए दांत में ता बाद में आता है और यहाँ पर ता वर्ग के जितने भी व्यंजन होंगे सब दंत व्यंजन कहलाएंगे। क्लियर हो गया ना, यानी कि दांत में ता बाद में आ रहा है, यहाँ पर ता से ता वर्ग हो जाएगा, तो यानी कि ये दंत व्यंजन हो जाएगा। फिर अगर हम पा वर्ग की बात करते हैं तो जब भी होठों से जो ध्वनि होठ आपस में लड़ेंगे और जो ध्वनि उत्पन्न होगी, चाहे आप पापा कहें, फूफा कहें, मामा कहें, जो भी कहेंगे, तो होठ आपस में जरूर लड़ेंगे, तो वहां पर आपका पा वर्ग का व्यंजन हो गया। इसके बाद में आपके 2 वर्ग बचते हैं, चा वर्ग और टा वर्ग। चा वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं, क्योंकि इन सभी में जो मेन सब्जेक्ट है वो करता है वो आपकी जीभ है। जीभ मुख के जिन जिन भागों में लड़ेगी ध्वनि उत्पन्न होगी और इसीलिए इसका नाम ही स्पर्श व्यंजन रखा गया है। चा वर्ग तालव्य व्यंजन है और टा वर्ग आपका मूर्धन्य यानी कि मूर्धा से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये ट्रिक बिल्कुल याद रखिएगा। और इसी ग्रुप से लेकर के, चूंकि 5 वर्ग हैं, इन 5 वर्गों से एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है हमारा कि भाई ये घोष क्या है और अघोष क्या है। तो याद रखिए, घोष और अघोष में हमने ट्रिक बनाई है आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा। 345 प्लस या रा लावा प्लस सभी स्वर, यानी कि 345 के मतलब ये हो गया, यहां पर ध्यान देंगे सारे लोग, कि हर एक वर्ग का 3, 4 और 5, यानी कि ग, घ, वा, ये हो गया का वर्ग का। इसी तरीके से ज, झ, य, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, यानी कि 345 इसलिए कहा गया। अगर हम नंबर दे देते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, हमने यहाँ पर 5 नंबर दे दिए। अब हमको 345 मैंने लिखा है, तो यानी कि हर एक वर्ग के अंतिम 3 व्यंजन प्लस या रा लावा और प्लस सभी स्वर। अगर हम सभी स्वरों में आएंगे तो सभी स्वरों की संख्या है हमारी 11। तो यानी कि अगर हम ये घोष की बात करेंगे तो घोष कुल हो गए हमारे 30, क्योंकि 345 के मतलब 3 पंजा 15 आपके हो गए ये 15 प्लस 4 19 और प्लस 11 यानी कि 30 आपके हो गए ये घोष। इसी तरीके से अघोष की अगर बात करते हैं तो हमने यहाँ पर आपके लिए ट्रिक बनाई है 12 प्लस ये उस व्यंजन में 3 रखे हैं, सा और सा, यानी कि ये 3 रखे हैं आपके, ये अघोष हो जाएगा। 12 के मतलब हर एक वर्ग का प्रथम और द्वितीय, क्योंकि हमने अभी आपके सामने नंबर दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5 आपकी 345 घोष की ट्रिक हो गई और 12 आपकी हो गई अघोष की। तो 12 के हिसाब से यानी कि का और खा प्रथम वर्ग का हो गया, का वर्ग का। इसी तरीके से हर एक वर्ग के आपके 12 यानी कि पहला और दूसरा वर्ण जो हो जाएगा वो अघोष में हो जाएगा, प्लस सा हो जाएगा। तो यानी कि आपका हो गया यहाँ पर 12। अगर हम 12 की बात करेंगे तो 2 पंजा 10, यानी कि 10 वर्ण यहाँ से हो गए और प्लस ये 3, तो यानी कि आपका ये हो गया टोटल 13। तो याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं वर्णमाला से। और हम अब आपके लिए हिंदी में रेगुलर ट्रिक्स लाते रहेंगे और जो जो टॉपिक्स आपके हिंदी में हैं उनको हम फोकस करते हुए आपके लिए बहुत सारी नई ट्रिक्स देते रहेंगे। थैंक यू।